क्या ईरान के हवाई हमले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मारे जाने की आशंका थी? यह बात हम नहीं कह रहे हैं और न ईरान। अमेरिका को इस बात का अंदेशा था। जरा विस्तार से यह खबर देखिए। तारीख थी 8 जुलाई 2026, जगह थी तुर्की की राजधानी अंकारा और कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा वीडियो जिसने करीब एक महीने बाद एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आता है। ट्रंप विमान के बाईं तरफ के दरवाजे से अंदर जाते हैं। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पत्रकार मौजूद हैं और सबको यही जानकारी है कि ट्रंप इसी विमान से पहले ब्रिटेन जाएंगे और फिर वहां विमान बदलकर अमेरिका लौटेंगे। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ वो करीब एक महीने तक टॉप सीक्रेट रहा और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ट्रंप ने उस सफेद नीले विमान से ब्रिटेन तक सफर किया ही नहीं। वह आगे के दरवाजे से विमान में चढ़े और कुछ ही देर बाद पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए। लेकिन ऐसा क्यों और उन्हें इतनी गोपनीयता के साथ दूसरे विमान तक कैसे पहुंचाया गया? इस पूरे सीक्रेट का खुलासा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से हुआ। पहले आपको बताते हैं कि यह ऑपरेशन कैसे किया गया। वीडियो में अगर आप इस हिस्से को ध्यान से देखें तो विमान के पास एक बड़ा वाहन दिखाई देता है। इसे एविएशन की भाषा में कैटरिंग ट्रक कहा जाता है। आमतौर पर इसी तरह के वाहनों के जरिए विमान में खाना और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। लेकिन उस दिन इस कैटरिंग वैन का इस्तेमाल कुछ और ही काम के लिए हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने इसी रास्ते से ट्रंप को दूसरे विमान तक पहुंचाया। वह दूसरा विमान था C-32A। इसी विमान से उस दिन अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ यात्रा कर रहे थे। विमान मेन एयरफोर्स वन के पास ही खड़ा था। ट्रंप को बेहद गोपनीय तरीके से इस विमान तक पहुंचाया गया और फिर वह इसी से ब्रिटेन रवाना हुए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन की भनक वहां मौजूद पत्रकारों तक को नहीं लगी। व्हाइट हाउस को कवर करने वाले कई पत्रकार एयरफोर्स वन में ही मौजूद थे। उन्हें लगा कि राष्ट्रपति भी उनके साथ ही विमान में सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ट्रंप को एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए देखा था। यानी जो दिखाया गया पत्रकारों ने वही सच मान लिया। लेकिन असली कहानी विमान के अंदर नहीं, विमान के बाहर खेली जा चुकी थी। 8 जुलाई को जब एयरफोर्स वन अंकारा से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ तब उसमें मौजूद पत्रकारों और व्हाइट हाउस स्टाफ को यही लगता रहा कि ट्रंप भी उसी विमान में है। इतना ही नहीं, पत्रकारों को विमान की एक तरफ की खिड़कियां बंद रखने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि इसी तरफ से ट्रंप को विमान से बाहर ले जाया जाना था। पूरे सफर के दौरान किसी को यह नहीं बताया गया कि राष्ट्रपति तुर्की से ब्रिटेन तक उनके साथ सफर कर ही नहीं रहे। लेकिन सुरक्षा का यह ऑपरेशन सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, हवा में भी ट्रंप की लोकेशन छिपाई गई। इसके लिए विमान का कॉल साइन बदल दिया गया। अब यहां एक बात समझना जरूरी है। आमतौर पर लोग जिस विमान को एयरफोर्स वन कहते हैं वह वास्तव में किसी एक फिक्स विमान का नाम नहीं है। तकनीकी रूप से जिस भी विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति सवार होते हैं उसका कॉल साइन एयरफोर्स वन हो जाता है। लेकिन इस सफर में यही पहचान छिपा दी गई। अंकारा से ब्रिटेन जाने वाले विमान के लिए एक सामान्य सैन्य कॉल साइन इस्तेमाल किया गया, रीच 18 या RCH 18। यह कॉल साइन आमतौर पर उन उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें सैन्य कर्मी या सैन्य सामान ले जाया जाता है। यानी आसमान में भी यह जाहिर नहीं होने दिया गया कि उस विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद है। इसके बाद इस पूरे ऑपरेशन का अगला चरण ब्रिटेन में हुआ। विमान एक एयरबेस पर उतरा, ट्रंप को चुपचाप वहां लाया गया और फिर कैमरों के सामने ट्रंप उसी विमान से नीचे उतरे। इसके बाद वह कतर द्वारा डोनेट किए गए उस चर्चित 7478 विमान में सवार हुए और वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो गए। अब सवाल उठता है, आखिर इतनी गोपनीयता की जरूरत क्यों पड़ी?
इसका जवाब खुद ट्रंप की उस बातचीत में मिलता है जो उन्होंने ब्रिटेन से अमेरिका की उड़ान के दौरान पत्रकारों से की। आमतौर पर ट्रंप मिड एयर पत्रकारों से बातचीत करते हैं। उस दिन भी पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आखिर विमान की खिड़कियों के शटर बंद क्यों करवाए गए थे, क्या कोई सुरक्षा खतरा था? ट्रंप ने कहा उन्हें हर वक्त खतरा रहता है और उनकी नजर में वह खुद नंबर 1 टारगेट है। उन्होंने कहा कि अगर मैं गया तो आप भी गए, यानी इफ आई गो यू गो। Before you, but if I go, you go. पत्रकारों ने फिर पूछा क्या उन्हें ईरान की ओर से एयरफोर्स 1 के खिलाफ किसी विश्वसनीय खतरे की जानकारी थी? ट्रंप का जवाब था उन्हें हर समय खतरा रहता है और वह उनकी लिस्ट में नंबर 1 पर है। यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि अगर कोई खतरा था भी तो अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चुपके से निकल गए और दूसरों को उस प्लेन में चारा बनाकर छोड़ गए। अब यहीं से इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जुलाई में न्यूयॉर्क टाइम्स और सीबीएस न्यूज की रिपोर्टों में भी यह सामने आया था कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। आशंका थी कि ट्रंप या उनके विमान को किसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से राष्ट्रपति की सुरक्षा में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही थी। लेकिन सवाल है, तुर्की के अंकारा में ऐसा कौन सा खतरा था जिसने इतनी बड़ी सुरक्षा कवायद की जरूरत पैदा कर दी? आखिर तुर्की तो अमेरिका का प्रमुख रक्षा सहयोगी भी है, वह नाटो का सदस्य है, तो खतरा अंकारा से नहीं तेहरान से माना जा रहा था। तुर्की और ईरान की सीमा करीब 534 किलोमीटर लंबी है और जिस समय ट्रंप अंकारा में थे वहां से ईरान के पश्चिमी हिस्से की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास थी। यही दूरी अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बन सकती थी। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। मार्च 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनी। इसी दौरान ईरान की ओर से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिकी युद्धपोत ने मार गिराया। यह मिसाइल डिएगो गार्सिया की ओर से दागी गई थी। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा है और खास बात यह है कि यह जगह ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। इस घटना के बाद ईरान की मिसाइल क्षमताओं को लेकर नए सिरे से आकलन शुरू हुआ। पहले ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की प्रभावी सीमा करीब 2000 किलोमीटर मानी जाती थी, लेकिन अगर ईरान की मिसाइल क्षमता 4000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम हो सकती है तो फिर लगभग 1200 किलोमीटर दूर अंकारा तक पहुंचने की संभावना को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। और यहीं से सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ी, क्योंकि सवाल सिर्फ मिसाइल की दूरी का नहीं था, सवाल यह भी था कि ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता कितनी तेजी से बढ़ रही है और क्या उसके पास अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की इच्छा और क्षमता दोनों मौजूद हैं। इसी वजह से ट्रंप की सुरक्षा टीम ने अंकारा से ब्रिटेन तक के उनके सफर को इतना सीक्रेट रखा। कम से कम सामने आई रिपोर्टों से यही सवाल उठता है। और इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आखिर में आता है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर 2 पन्नों की एक पोस्ट शेयर की। उसकी पहली लाइन थी, डोनाल्ड ट्रंप इस ग्रह पर अब तक हुए सबसे ताकतवर इंसान। बस यहीं पर सवाल खत्म नहीं होता, बल्कि शुरू होता है। क्या ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस और मिलिट्री वास्तव में इतनी चिंतित हैं? क्या ईरान की मिसाइल क्षमता ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 8 जुलाई को अंकारा में एयरफोर्स 1 से ट्रंप का अचानक गायब होना महज एक सिक्योरिटी प्रैक्टिस थी, या इसके पीछे ईरान से जुड़े किसी संभावित खतरे की आशंका भी थी? दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक के बावजूद एक कैटरिंग ट्रक में छिपकर दूसरे विमान तक ले जाया गया। क्यों? क्योंकि आधुनिक युद्ध में सिर्फ मिसाइल की ताकत मायने नहीं रखती, आपकी लोकेशन किसे पता है यह भी उतना ही बड़ा हथियार है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ट्रंप और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां उनकी सुरक्षा को लेकर डरी हुई हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।